भारत को अपने राफेल तैयारों पर बहुत घमंड और गुरूर था। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। एक साल में अल्लाह ताला ने बहुत हद तक चीज़ों को बदल दिया है। मेरी जो जिम्मेदारी दी गई उसको पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने काबीना अरकान के साथ उनका इस्तकबाल किया। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम मुलाकातों और ब्रीफिंग्स में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी आज हंगामी दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। खुजदार हमले के हवाले से सिक्योरिटी हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया से तफसीली रिपोर्ट लेंगे। चीन के सिफारतखाने का खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद अफसोस और गम गुस्से का इजहार। चीनी सफ़ीर ने मुतासिरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और दहशतगर्दी के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी और खुजदार में होने वाले हमले की मज़म्मत करता है। सिफारतखाने ने चीनी हुकूमत की जानिब से जाँ बहक होने वालों के लिए गहरे दुख और लवाहिक़ीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। बलोचिस्तान में स्कूल वैन पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस हरकत में आ गई। तालीमी इदारों के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। तालीमी इदारों को स्कूलों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का मौसर निज़ाम, तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती, एमरजेंसी अलर्ट सिस्टम और एग्जिट प्लान मुरतब करने की हिदायत। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली है। भारतीय प्रॉक्सी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। भारत अब इस हद तक आ गया है कि बच्चों को निशाना बना रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौम और अफवाज पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना एजाज़ पूरी कौम खुसूसन शहदा के नाम कर दिया। कहा, यह एजाज़ उन शहदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत पर डट कर खड़े रहे। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत ज़माना अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs में इत्तेफाक हो गया। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइज़र भारत की भरपूर मदद कर रहे थे। भारत को नहीं लगता था कि पाकिस्तान जारियत का जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया तो उनके होश ठिकाने आ गए। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर। बजट 2025-26 पर मुशावरत के सिलसिले में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF को ब्रीफिंग में बताया कि राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी गईं। और वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में फ़लस्तीन ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। फ़लस्तीन ने दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद 4-5 से शिकस्त दी। ईरान के शहर क्रेच में मुनक़िदा इवेंट के फाइनल में मुकर्ररा 9 इनिंग्स में मुकाबला 4-4 से बराबर था। ट्रॉफी का फैसला इजाफी इनिंग में हुआ। पाकिस्तान को 2018 के बाद पहली बार इवेंट में नाकामी रही। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 14-1 से शिकस्त दी थी।